एवरीवन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे इंग्लिश के फ्रेजेस। यहाँ पे सबसे पहला जो फ्रेज है हमारा वो है गेट अप। ठीक है, तो गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। गेट अप का क्या मतलब होता है दोस्तों? उठ जाओ। अब ये कैसे, किस तरीके से उठ जाओ? जैसे कि कोई आदमी नींद से जाग चुका है और वो बिस्तर पे है, तो उसको हम बोलेंगे गेट अप। गेट अप, गेट अप का मतलब हो जाएगा कि उठ जाओ। ओके। दूसरा है हमारा इंडीड। इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, है ना, सचमुच में वो अच्छा लड़का है। इंडीड ही इज अ गुड पर्सन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब होता है पुनः प्रयास करें, मतलब कि दोबारा प्रयास करें दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप एक बार फेल कर गए उस काम में, तो सामने वाला बंदा आपको बोलेगा ओके ट्राई अगेन, यानी फिर से कोशिश करो। ओके, ओके का मतलब है ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई काम दिया और आप उसको बोलें कि ठीक है मैं इस काम को कर लूँगा, तो आप बोलिएगा ओके आई विल डू दिस वर्क। ओके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑब्जेक्शन किल, यानी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ओके कर रहे हैं काम को, आप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वेल डन। वेल डन का मतलब होता है बहुत बढ़िया। अब ये जो वेल डन है दोस्तों, ये कब बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका साथी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल गया, बहुत अच्छा रन मार दिया, तो आप उसको क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा वेल डन, बहुत अच्छा। या फिर अच्छे रिजल्ट लाया, कोई भी अच्छा काम किया है तो आप उसके लिए उसको शाबाशी देते हैं, तो आप कहिएगा वेल डन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चे खेल रहे हैं और आप देख रहे हो एक बच्चा उसमें से बदमाशी कर गया या कुछ ऐसा खेल गया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको बेवकूफ़ या बदतमीज़ बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्टूपिड, स्टूपिड बॉय। नेक्स्ट है हमारा टेक दिस। टेक दिस का मतलब होता है इसे लो। ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में एक कलम है और आप सामने वाले को वो कलम देना चाह रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक दिस या फिर टेक दिस पेन, इस कलम को लो। ठीक है, यहाँ पे टेक का मतलब लेना और दिस का मतलब इसे। नेक्स्ट है हमारा इट्स अमेजिंग। ठीक है, इट्स अमेजिंग का मतलब होता है यह अद्भुत है। ठीक है, यह बहुत ही निराला है, आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कुछ ऐसा जो है पेंटिंग करते हो जो वाकई बहुत अमेजिंग है, तो आपको वहाँ पर जो बंदा आपके सामने होगा आपकी पेंटिंग को देखकर बोलेगा वाओ इट्स अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों आंसर मी। आंसर मी मतलब मुझे उत्तर दो। ठीक है, मुझे उत्तर दो, आंसर मी। या फिर जैसे कि कोई बंदा कहीं चला गया या आपका कोई भाई छोटा कहीं चला गया बिना बोले, वो आया तो आप उसको कहते हैं कि मुझे जवाब दो तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, आंसर मी। ठीक है, मुझे जवाब दो। व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। दोस्तों यहाँ पे जो एल्स है ना, इस एल्स का मतलब और होता है। तो ये और कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो यहाँ पर वाक्य क्या हो गया कि मान लीजिए किसी को आपने पैसा दे दिया, लेकिन पैसा लेकर भी वो खरा है, तो आप उससे पूछेंगे तुम्हें और क्या चाहिए, मतलब पैसा के अलावा भी कुछ चाहिए, तो वो वाला और यहाँ पर सेंस दे रहा है ये एल्स। ठीक है, ना कि एंड वाला। तो व्हाट एल्स, और क्या, तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। नेक्स्ट देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है दोस्तों लगे रहो। ठीक है, कैरी ऑन यानी लगे रहो या फिर चालू रहो। मान लीजिए आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है और फिर वो बीच में चुप हो गया, तो आप उसकी बात कंटिन्यू सुन रहे हो और आपको लगा कि शायद उसे लगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, तो आप उसको बोलिएगा यू कैरी ऑन, है ना, तुम लगे रहो या तुम चालू रहो, तुम बोलते रहो। ठीक है, कैरी ऑन, गो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब होता है दोस्तों चिंता मत करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट आने वाला है और वो आपसे कह रहा है यार पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा, आप उससे कहते हैं कि चिंता मत करो रिजल्ट अच्छा होगा।
आप बोलिएगा डोंट वरी, रिजल्ट विल बी फाइन। ठीक है, डोंट वरी यानी चिंता मत करो। यहाँ पे जो डोंट है उसका मतलब होता है मत, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव कमांड। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य में मत आ जाएगा इस तरह का मत कि ये काम मत करो, वहाँ मत जाओ, चिंता मत करो, तो आपको पहले डोंट यूज़ करना होगा और उसके बाद जो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे चिंता करना वर्ब है, तो इस वर्ब को डोंट के बाद यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, बोलो मत, डोंट स्पीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नॉट अ बीट। नॉट अ बीट मतलब थोड़ा भी नहीं, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। आई डोंट माइंड, या फिर आई डोंट माइंड मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा तो हम बोलेंगे आई माइंड नॉट अ बीट। ठीक है, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। टू गुड यानी बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे टू का मतलब दोस्तों बहुत होता है, जैसे कि किसी का काम बहुत अच्छा है तो ये इट इज़ टू गुड। ठीक है, टू गुड यानी ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा गो अप स्टेयर्स। गो अप स्टेयर्स का मतलब हो जाएगा ऊपर जाओ। आपका मतलब समझ में आ गया कि ऊपर होता है, स्टेयर मतलब सीढ़ी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर गो मतलब जाना। ठीक है, तो हम गो अप स्टेयर्स मतलब ऊपर जाओ। तो अगर आपके साथ कोई साथी है और आप उसको सीढ़ी चढ़ा के बोलना चाह रहे हो ऊपर जाओ, तो आप बोलिए गो अप स्टेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो नॉट एट ऑल, मैं इसे हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आई विल एक्सेप्ट नॉट एट ऑल। ठीक है, आई विल एक्सेप्ट नॉट एट ऑल या फिर नॉट एट ऑल आई विल एक्सेप्ट इट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फॉरगेट इट। फॉरगेट इट यानी रहने भी दो या भूल जाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे में बहस चल रही है पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो बहस चल रही है तो आपको लगा कि यार दोनों को समझाया जाए, तो आप दोनों को कहेंगे फॉरगेट इट। ठीक है, भूल जाओ यार, रहने भी दो, हटाओ, बात खत्म करो, फॉरगेट इट। या फिर आप किसी बंदे से मिलते हो और आपने उसका कोई काम नहीं किया, और जैसे ही वो मिला तो आप उससे कहने लगे कि यार सॉरी, मुझे जो है मैं तुमने कहा था, तो वो बंदा आपको बोलेगा फॉरगेट दैट या फॉरगेट इट, भूल जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। इट्स फैंटास्टिक, यह बढ़िया है। कोई मूवी बहुत मज़ा आया, आप बोलिए इट्स फैंटास्टिक, है ना। इट्स फैंटास्टिक बहुत यह बढ़िया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एट लीस्ट। एट लीस्ट यानी कम से कम। ठीक है, यहाँ पर कम से कम का मतलब हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि अगर किसी आदमी को आपने कहा कि मुझे इतने बजे फ़ोन करना, वो नहीं किया, दूसरे दिन आप उसको बोलोगे यार कम से कम तुम्हें मेरी बात तो याद रखनी चाहिए, कम से कम तुम्हें कॉल करना चाहिए, यू शुड कॉल मी एट लीस्ट। ठीक है, तो एट लीस्ट का मतलब कम से कम, इस तरीके से हम सेंटेंस में बनाएंगे। कम से कम तुम्हें आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड कम एट लीस्ट। क्लियर। सी यू। सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं। जैसे कि हम किसी को अगर बोलते हैं आपने मिला, मिल के बातचीत करके अब आप विदा लेना चाह रहे हो, तो आप उसको ये कहना चाह रहे हो कि फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं, तो आप विदा के टाइम पे ये बोलोगे सी यू। ओके, सी यू का मतलब हो जाएगा फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा चीयर अप। चीयर अप का मतलब होता है खुश हो जाओ। ठीक है, चीयर अप। तो जैसे मान लीजिए कि दो बंदा चाय पी रहा है, तो खुशी जाहिर करने के लिए चीयर अप करता है। ओके। नेक्स्ट है इट्स ओके, यह ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 5 कलम दिया गया, ठीक है, 5 पेन्स यू हैव बीन गिवन, तो आपने पाँचों में आपने देखा तो आपको एक पेन जो है उनमें से थोड़ा सही लगा, तो आप बोलोगे इट्स ओके, यह ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ, इट्स ओके। ठीक है, या फिर इट्स ओके का और भी दूसरा सेंस होता है, जैसे कि किसी ने आपको कुछ कहा और आप बोलते हैं ओके यह ठीक है, तो आप बोलिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कम इन। कम इन मतलब अंदर आइए। अब गेट के बाहर कोई आवाज़ लगाया और आप अंदर हैं, तो आप उसको बोलिएगा कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आकर बताओ। टाइम्स अप।
यानी समय पूर्ण हुआ, समय पूरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि एग्ज़ाम का टाइम है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को। अब ये 2 घंटा पूरा हो गया तो हमें क्या करना है, हमें बोलना है टाइम्स अप, मतलब टाइम पूरा हो गया, अब लिखना बंद करो। तो टाइम्स अप का मतलब क्या हो जाएगा, समय पूरा हुआ। नाउ क्लोज द एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखते हैं, हु नोज़, कौन जाने या कौन जानता है। ठीक है, कौन जानता है कि तुम आगे चलकर क्या बनोगे। हु नोज़ व्हाट विल यू बिकम अहेड। ठीक है, हु नोज़, कौन जानता है, किसको पता है कि तुम आगे चलकर क्या बनोगे। हु नोज़ व्हाट विल यू बी अहेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरी फाइन। वेरी फाइन यानी बहुत अच्छा या बहुत ठीक। अब किसी बंदे से आप मिलने गए और उसकी तबीयत पूछ रहे हो और वो बंदा बहुत सही है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो बोलेगा आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्पीक अप। स्पीक अप यानी बोलो। अब आप टीचर के सामने खड़े हो और आप चुप हो गए, यार हम बोले कि नहीं बोले, तो टीचर बोलेगा स्पीक अप यानी बोलो। क्लियर। कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब होता है दोस्तों शांत रहो। अब मान लीजिए क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हल्ला कर रहे हैं क्लास के अंदर, टीचर्स कहेंगे कीप क्वाइट, शांत रहो, है ना। या फिर आप भी कहीं पर हैं या किसी रूम में हैं और आपको डिस्टर्ब हो रहा है नॉइज से, तो आप गुस्से में बोल सकते हैं या फिर ऐसे कीप क्वाइट यानी शांत रहिए सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आस्क मी यानी मुझसे पूछें। ठीक है, आस्क मी, मुझसे पूछें। एग्जाम हॉल में टीचर्स कहेंगे कि किसी भी बंदे को कुछ पूछना हो, इफ़ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग आस्क मी ओनली, यानी सिर्फ मुझसे पूछना। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछना। तो आस्क मी मतलब मुझसे पूछें। आप भी अगर किसी को बोलेंगे कि मुझसे पूछो तो आप बोलेंगे आस्क मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा शट अप। शट अप यानी चुप रहो। ये शट अप हम गुस्से में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथी के साथ आपकी बहस हो गई और वो कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से में कहेंगे शट अप यानी चुप रहो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट आस्क। हमने कहा था मत जब भी आएगा तो डोंट यूज़ करेंगे, या डोंट अगर आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, प्रैक्टिस पे आप इंग्लिश ही बोलेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो डोंट का मतलब होता है मत, मत पूछो, डोंट आस्क। ठीक है, मत का मतलब हो गया डोंट, और यहाँ पे पूछना वर्ब है जिसका इंग्लिश होता है आस्क होता है। तो डोंट के साथ जब भी लगेगा तो वर्ब ही लगेगा, याद रखिएगा, और वर्ब भी पहले फॉर्म में ही लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पूछना है इसलिए आस्क लगा है। अगर यहाँ पे हम बोलते कि मत दौड़ो तो हम क्या बोलते, डोंट रन। हमको अगर यहाँ पे बोलना होता मत खेलो तो हम बोलते डोंट प्ले। क्लियर हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या है, डोंट आस्क। डोंट आस्क यानी मत पूछो। अब आपसे कोई कुछ पूछ लिया और आप गुस्से में हो, बोलो डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल मी, मुझे फ़ोन करो। यहाँ पे मुझे का क्या है, मी है, और फ़ोन करने का कॉल है। तो जब विदाउट मत वाला सेंटेंस आप देखोगे ऐसा, तो आप क्या करोगे दोस्तों कि आप वर्ब को पहले रखोगे, ऑब्जेक्ट को उसके बाद। यहाँ पर जैसे मुझे फ़ोन करो, फ़ोन करना वर्ब है, ये पहले आएगा, और मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये उसके बाद आएगा। तो मुझे फ़ोन करो, कॉल मी। अगर हमें यही कहना है कि मुझे जो है मुझे बताओ, तो बताना को हम पहले रखेंगे और मुझे को बाद में, टेल मी, मुझे बताओ। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाओ, बाहर जाओ। फॉर एग्जांपल क्लासरूम का एग्जांपल ही लेते हैं। टीचर्स किसी स्टूडेंट को कहते हैं गेट आउट ऑफ माई क्लास। ठीक है, मेरी क्लास से बाहर जाओ। गेट आउट यानी बाहर जाओ। ठीक है, तो जब आप किसी को कहेंगे कि बाहर जाओ तो आप बोलेंगे गेट आउट। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई एग्री। आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ। ठीक है, आई मतलब मैं और एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री आपका वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सहमत होना। आप अगर किसी भी डिसीजन के लिए सहमत हैं तो आप बोलिएगा आई एग्री, मैं सहमत हूँ। तो ये थे छोटे छोटे वाक्य दोस्तों, जिसकी मदद से आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। हमने आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन छोटे वाक्य को हल्के में मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें।